सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आज आप एकदम डैशिंग लग रहे हैं सर, एकदम वाइट शर्ट और एकदम शानदार सर। थैंक यू सर। सर आज मैं सबसे फैमिली शॉट। जी सर, सबसे पहला मेरा सवाल सर, क्योंकि हम लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे अब वो फैसला आया, एफओएमसी के जो निकल के आया 25 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने को मिली। लेकिन सर जो अनएक्सपेक्टेड था वो बयान था जेरोम पावेल जी का, जो उन्होंने कहा कि दिसंबर को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये बात निकल कर आई है। अब ऐसे में हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो दबाव दिखा रहा है। सर आपका क्या नज़रिया रहेगा? हाँ, कल जो जेरोम पावेल जी ने बोला कि दिसंबर की जो मार्केट मान के चल रही थी कि 3 रेट कट इस साल में आएंगे, और दिसंबर मार्केट ने मान ही लिया था, डिस्काउंट ही कर लिया था कि आएगा आएगा। उस पर थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया पावेल साहब ने, ये बोलते हुए कि ये भी नहीं मान के चलें कि आएगा, और थोड़ा मार्केट ने उसको नेगेटिवली लिया है कि आएगा कि नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही, पर अभी ठीक है, उनका ये कहना भी सही है कि जब तक मेरे पास डाटा नहीं है तो हम इसे एक गाइडिंग फोर्स के रूप में नहीं ले सकते कि आएगा ही आएगा। उस समय डाटा देख के वो डिसाइड करेंगे। तो मार्केट थोड़ी सी उससे नर्वस है, और ये अच्छी बात है मार्केट के लिए कि मार्केट थोड़ी सी और कंसोलिडेट हो जाए। हर्ष जी, ये 25,500 से 26,000 के बीच में, क्योंकि अभी तक जो विशेष ट्रेडिंग हुई है, जब से बाजार 26,000 के आंकड़े को लास्ट ईयर टच करने के बाद 25,500 से 26,000 में ट्रेडिंग ज्यादा नहीं हुई है। अभी 24,500 से 25,500 में बहुत ट्रेडिंग होगी, बहुत कंसोलिडेशन होगी पूरे साल में, पर अभी इस रेंज में नहीं हुई। तो इस रेंज में भी थोड़े दिन अगर बाजार और घूम लेगा, 10-15 दिन, 5-7 दिन, तो अच्छा रहेगा बाजार के लिए। फिर बाजार में एनफ पावर आ जाएगी कि प्रीवियस हाई को डिसाइसिवली तोड़ दे और 27,000 के आंकड़े को छूने की तरफ तैयार हो जाए। ठीक है सर, तो मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि अभी 10-15 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंसोलिडेशन का फेज रहता है, तो अच्छी बात है बाजार के लिए। और उसके बाद बहुत बढ़िया। अब उसके बाद एक अच्छी ब्रेथ दिखा सकता है बाजार। यस सर। और जैसे भी आपने बोला कि पहली बहुत दिनों के बाद ब्रेड्थ मार्केट की अच्छी हुई है, बहुत दिन के बाद स्मॉल कैप और मिड कैप के चार्ट भी बहुत बढ़िया बन रहे हैं जी और बढ़िया ब्रेकआउट इनमें आने की तैयारी में है। तो बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर, क्योंकि हमारे मैक्सिमम इन्वेस्टर मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड होते हैं, लार्ज कैप में बहुत कम होते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में कोई मूवमेंट पॉजिटिव नहीं हो रही थी। तो बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि उनके पोर्टफोलियो में मूवमेंट होने वाली है। मिड एंड स्मॉल कैप भी एक ब्रेकआउट दे सकते हैं, उनकी कस्प है ब्रेकआउट के, और बहुत जल्दी हमें निफ्टी के साथ उनमें भी एक अच्छा मोमेंटम आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। सर आज की फिर स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए सर, क्योंकि निवेशक जो है वो तो लॉन्ग करके बैठेंगे, सोच के चल रहे हैं कि भाई हर डिप पे खरीदारी की जाए, तो आज की क्या सलाह रहेगी? हाँ, हर चीज बिल्कुल ठीक है। अभी हर डिप पे खरीदारी की सलाह दी जाती है, जी पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर राइज पे भी खरीदा जाए, डिप पे खरीदा जाए। जी। तो कल हमने खरीदारी नहीं करी थी, हमने शॉर्ट का ही प्लान किया था, और कल सेलिंग पैटर्न भी बने हैं। और कल जो राइज आया भी 50-60 पॉइंट ज्यादा चला बाजार हमारी समझ से, पर वो राइज में कोई जान नहीं थी, कोई मोमेंटम नहीं था, बस टाइम पास चल रहा था, क्योंकि उन्हें शायद मार्केट को कुछ अंदेशा था कि फेड में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। तो आज गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो 25,985 के नीचे निफ्टी अगर 15 मिनट भी 5-10 मिनट या 15 मिनट सस्टेन हो जाता है, तो कंफर्म हो जाएगा कि 25,718 के लो से, जो एक्सपायरी वाले दिन या उससे पहले मंडे को बनाया था शायद, या फ्राइडे को, उससे लेके जो 26,098 कल बनाया है, उस पर एक राइज पूरा हो चुका है, और अब करेक्शन के मोड में बाजार आ गया है। तो 25,985 एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे 5-10 मिनट सस्टेन करने का मतलब कंफर्मेशन हो जाएगी कि राइज आ गया, और बाजार थोड़ी 1-2 दिन करेक्शन रहेगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है सर, तो ये आपने इंपॉर्टेंट लेवल 25,985 का लेवल बताया। यहाँ पर जो है एक दबाव अगर इसको रहता है, इसके बाद 10 मिनट जो आपने बताया यहाँ पर, तो उसके बाद जो है एक करेक्शन का मोड देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो सर यहाँ पर जो है गैप डाउन, जो यहाँ पे जो स्थिति है अभी आगे मान के चलें कि ये गैप डाउन की रहेगी, और जो स्टॉप लॉस है हमें नीचे अभी बाइंग की स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स की, या नहीं करनी चाहिए, अभी रुकना चाहिए? नहीं, मैं उसमें बताता हूँ सर। जैसे ही 25,985 के बाजार सस्टेन करता है, जी तो उसके नीचे 25,925 में बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जी। तो अगर कोई जो लोग इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, क्विक ट्रेड करना चाहते हैं, वो 25,950 के पास खरीद सकते हैं 50-60 पॉइंट की रैली के लिए, 25,920 के लिए स्टॉप लॉस लगाकर। क्योंकि बाजार जब 100 पॉइंट नीचे खुलेगा तो कुछ पुल बैक भी लेगा, तो पुल बैक में शॉर्ट करेंगे हम। तो जो खरीदारी करना चाहते हैं वो खरीदारी कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि बाजार तो बियरिश हो रहा है, पर फिर भी हम एक काउंटर ट्रेंड में खरीदारी कर सकते हैं। और जो सेफ चाहते हैं वो 26,000 26,020 के आसपास शॉर्ट करें,
26,120 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, इंट्राडे 25,850 का टारगेट लेके चलें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार।